अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके जेईई मेंस 2024 का जो सिलेबस है वो यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। तो इसका आखिर जो है आपकी एग्जाम के रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कम मार्क्स पे ही जो है आपके काफी बढ़िया परसेंटाइल बन रहे होंगे और सब्जेक्ट वाइज जो है वेटेज किस हिसाब से चेंज हो जाएगा? तो ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में जो है आप सभी के लिए यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और अब जो बचे हुए दिन है उसमें आप एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर पाओ कि हाँ इस तरीके से मुझे अपनी तैयारी रखनी है। तो यहाँ पे अगर ब्रीफ में मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हम किस तरीके से इस वीडियो में चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो भाई सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि जो हमारा जो है सिलेबस चेंज हुआ है तीनों ही सब्जेक्ट में, उस हिसाब से क्या क्या इफेक्ट रहेगा। देन यहाँ पे क्या आपका जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ पेपर यहाँ पे जो है इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, क्या चीज होगी उस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज कि भाई मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे भी क्या कोई फर्क यहाँ पे देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई फिजिक्स में ये चीज आपको पता है बहुत ज्यादा पोर्शन को रिमूव नहीं किया गया है। अब जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है, तो सबसे पहले तो एक चीज ये हो गई कि आपका जो ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन था उसको रिमूव कर दिया है। मतलब कि भाई जो सेमीकंडक्टर्स आपका जो चैप्टर रहता है उसमें से आधा पोर्शन तो यहाँ पे रिमूव ही कर दिया। तो आपका जो है यहाँ पे एक ये चीज हुई है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम वाला जो पोर्शन है उसको भी यहाँ पे जो है आपके लिए रिमूव कर दिया गया है। तो अब भाई सेमीकंडक्टर्स में ट्रांजिस्टर के अलावा जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बचता है वो है लॉजिक गेट। तो पहले अगर ट्रांजिस्टर से आपकी क्वेश्चन आते थे तो हो सकता है अब जो है लॉजिक गेट से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये चीज आपकी हो गई। और पिछले साल तक हमने ये चीज ऑब्जर्व करी थी कि भाई सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम को अगर हम दोनों को मिला ले एज अ यूनिट तो यहाँ पे आपके लगभग 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिलते थे। लेकिन अब जैसा कि ये पोर्शन तो आपके यहाँ पे रिमूव हो गए, तो अब आपके जो है 2 क्वेश्चन की जगह सिर्फ 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी जो आपका सेमीकंडक्टर्स का बचा हुआ पार्ट है उसमें से। तो यहाँ पे ये चीज हो गई है। अब इन 2 पोर्शन के अलावा आपके कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे जो है हटा दिए गए हैं, जिसके अंदर आपका आ जाता है कार्नोट इंजन, डॉपलर्स इफेक्ट और रेडियो एक्टिविटी। इसमें भी स्पेशली जो आपका वो टी हाफ वाला कॉन्सेप्ट होता है ना हाफ लाइफ का, वो वाला भी चीज जो है आपकी जा चुकी है। अब ये यार आपके जो है इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है। तो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में हमने इन टॉपिक्स को कवर भी आपके लिए किया था पिछले साल तक, लेकिन अब इन टॉपिक्स को यहाँ पे हटा ही दिया गया है। तो जो सबसे ज्यादा शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाते थे इन टॉपिक से वो अब आपके नहीं आएंगे। तो एक क्वेश्चन तो आप इन तीनों टॉपिक्स में से जो है एक्सपेक्ट कर सकते थे कि किसी में से तो जो है आपका क्वेश्चन फंसी जाता। तो अब वो क्वेश्चन जब नहीं आएगा तो वो किसी और टॉपिक से अब आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इससे हमें यार क्लियरली यहाँ पे आइडिया मिल रहा है कि आपका जो है बहुत ज्यादा फिजिक्स में चेंज देखने को नहीं मिल सकता है, बट हल्का सा जो है हम कह सकते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपकी इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि आप देख रहे हो यार पहले आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम से यहाँ पे क्वेश्चन आता था वो अब नहीं पूछा जाएगा, किसी और चैप्टर से जो है आपका रिप्लेस हो जाएगा। फिर जो पिछले 3 मैंने आपको टॉपिक दिखाए वो भी इजी टॉपिक थे, तो अब उसकी जगह हो सकता है किसी एक अच्छे चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है हमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है फिजिक्स में। वैसे भी फिजिक्स का पेपर काफी इजी आ रहा था, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पे की जा सकती है। अब नेक्स्ट अगर हम जो है मैथ्स पे चले तो देखिए पहले तो भाई मैथ्स का सेक्शन आपका यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट देखने को मिल ही रहा है, और उसमें अगर एक अच्छे परसेंटाइल आप लाना चाहते हो तो आपके लिए हमने जो है यहाँ पे जेईई मेंस रैंकर्स बैच को लॉन्च किया है, जिसमें आपकी काफी बढ़िया यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स कवर अप हुई है, जिसके थ्रू आप अपनी स्पीड को अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हो। थोड़ा बहुत तो आपका जो है सिलेबस रिडक्शन देखने को मिल गया है, तो अब इस कोर्स को और अच्छे से आप यहाँ पे यूटिलाइज कर पाओगे। और अगर आपको जो है कोर्स एनरोलमेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप गिवन नंबर पे जो है कॉल भी कर सकते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को इस कोर्स से जो है यहाँ पे फायदा देखने को मिला है, तो आप भी इसमें जरूर से यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। अब मैथ्स में अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या चेंजेस जो है हमें देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहले तो भाई 2 आपके चैप्टर्स को यहाँ पे जो है डायरेक्टली रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी यहाँ पे जो है आपका हटा दिया गया है। अब मैं यहाँ पे जो 2 चैप्टर्स की बात कर रहा था उसमें पहला है भाई मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन आपका पहले भी कोई खास इंपॉर्टेंट था नहीं, क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही मतलब रेयर रहते थे, एक आधा क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आ गया। पिछले साल तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन भी नहीं आया था। तो जब यहां से क्वेश्चन आता ही नहीं था तो ये अगर हट भी गया है तो हमें कोई भी जो है इंपैक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता था। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता था? क्योंकि भाई यहाँ पे जो है आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहता था।
अब भाई ये जो फिक्स क्वेश्चन है ये आपका सिलेबस से हट गया है, तो अब इस क्वेश्चन को जो है किसी और चैप्टर से आपका यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा। अब वो डिफिकल्ट होता है, इजी होता है, वो तो आगे चल के ही आपके शिफ्ट के हिसाब से पता चलेगा। देन यहाँ पे कुछ और भी आपके जो टॉपिक्स है उनको भी यहाँ पे हटा दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से आपके ये टॉपिक्स चले गए, जिसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था उसको यहाँ से जो है हटा दिया गया है। फिर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो कि काफी ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे हटा दिया गया है। फिर एजीपी, ये भी बहुत रिपीटेड टॉपिक है, अभी पिछले साल के ही पेपर उठा के देख लोगे, एजीपी के भरे हुए थे क्वेश्चन, तो उसको भी यहाँ पे हटा दिया गया है। फिर टेंजेंट नॉर्मल भी भाई एओडी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था, उसको हटा दिया गया। इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम आपके जो है 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते थे एक अटेम्प्ट के अंदर, मतलब 2-3 शिफ्ट के अंदर, तो भाई इसको भी आपका जो है हटा दिया गया। फिर भाई प्लेन्स तो आपका जो है यहाँ पे 3D का आधा पोर्शन था, उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, तो सीधा सीधा भाई मतलब 3D जो है वो भी आपका चैप्टर आधा ही रह गया। फिर वेक्टर से ये हट गया। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स जो है ना वो आपका सिलेबस में नहीं दिया है, पर मैं आपको फिर से बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके जो डिटरमिनेंट्स के दूसरे टॉपिक्स भी दिए हैं ना उसके बिना कर नहीं सकते हो, तो इसको पढ़ के जाना, सिलेबस से भला ही हट गया हो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है आप जरूर से यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे क्या इंपैक्ट जो है आपका क्रिएट हो सकता है, अच्छा दो और जो है आपके यहाँ पे टॉपिक्स हट गए, हाइट्स एंड डिस्टेंस भी हट गया और ये भी जो है आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से हट गया है, ठीक है। तो क्या इंपैक्ट जो है आपके यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, तो देखो भाई वेक्टर्स और 3D का जो वेटेज है ना वो आपका यहाँ पे स्लाइटली रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई जो आपका यहाँ पे 3D है उसमें से आधा पोर्शन तो जो है लगभग आपका यहाँ पे रिमूव हो चुका है, वेक्टर से भी थोड़ा सा पोर्शन आपका जा चुका है। तो पहले अगर आपके वेक्टर्स 3D से लगभग 3 क्वेश्चन आते थे तो हो सकता है अब 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाए, ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिल जाएगी। मैथमेटिकल रीजनिंग का जो एक क्वेश्चन फिक्स था वो अब किसी और चैप्टर से जो है आपका यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, और हो सकता है कि वो चैप्टर का क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट पूछ लिया जाए। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके जो रिमूव टॉपिक के यहाँ पे क्वेश्चन हैं उनको ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर से यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया जाता तो आपका जो मैथमेटिक्स का लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा। और वैसे ही आपका पेपर थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट टर्म्स में आ ही रहा था, अगर हम पिछले सालों की बात करें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पेपर का लेवल को वो ज्यादा रेस नहीं करेंगे, तो मैथमेटिक्स में तो आप निश्चिंत रह सकते हो। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की, जिसको सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। भाई टोटल आपके 9 चैप्टर्स यहाँ पे डायरेक्टली रिमूव हो गए, कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है ना। 9 चैप्टर्स मतलब बहुत अच्छा खासा वेटेज जो है आपका यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, और मेजॉरिटी तो भाई पी ब्लॉक का भी पोर्शन आपका हटा दिया गया है। तो इन 9 चैप्टर्स में मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है, अभी आप देखोगे 9 चैप्टर्स की लिस्ट तो पी ब्लॉक जो है वो आपका अलग से यहाँ पे और रिमूव हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे उन 9 चैप्टर्स को एक बार जो है नजर डाल लेते हैं। तो देख लो भाई, फिजिकल केमिस्ट्री का गैसियस स्टेट जा चुका है, सॉलिड स्टेट जा चुका है, सरफेस केमिस्ट्री जा चुका है, फिर इनऑर्गेनिक का मेटलर्जी चला गया, हाइड्रोजन चला गया, एस ब्लॉक चला गया, ऑर्गेनिक का आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चला गया, फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स चला गया, और इनऑर्गेनिक का आपका जो है पी ब्लॉक का पार्शियल मतलब कि अच्छा खासा पोर्शन जो है वो आपका यहाँ पे जा चुका है। अब अगर हम जो है पिछले सालों तक की बात करें, एक एवरेज अगर हम बात करें तो यहाँ पे गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट मिला के एक क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाता था। हो सकता था किसी एक इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर किसी शिफ्ट में अगर रही किस्मत थोड़ी सी और अच्छी तो शायद दोनों से ही जो है एक एक पूछ लिया जाता था, पर एक क्वेश्चन तो हम मान ही सकते थे कि आता था। फिर यहाँ पे आपका सरफेस केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन लगभग फिक्स था, मेटलर्जी, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक मिला के 3 क्वेश्चन फिक्स थे, ठीक है। कभी अगर हाइड्रोजन और मेटलर्जी से नहीं भी क्वेश्चन आया तो एस ब्लॉक में 2 क्वेश्चन आ जाते थे, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन इनके भी लगभग फिक्स थे। फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, इनको मिला के आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते थे। और पी ब्लॉक का जो पार्शियल पोर्शन है, क्योंकि पी ब्लॉक के आपके 2 क्वेश्चन लगभग आते थे, तो अब भाई जब मेजॉरिटी पोर्शन आपका जा चुका है तो अब वो जो है आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन मतलब उसमें से आपका लगभग जा चुका है ना। तो ये आपको यहां से पता चल रहा है 1, 2, फिर आपके 5, 7 और 8, टोटल 8 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके इंपैक्ट हो गए, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन मतलब अब किसी और चैप्टर्स या फिर किसी और पोर्शन में जो है आपके यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे। तो देखो भाई, अगर हम पिछले सालों तक की बात करें तो आपके सेक्शंस का वेटेज क्या होता था, तो जो आपका सेक्शन ए है ना, वो आपका मतलब कि जो आपका एमसीक्यू वाला पोर्शन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाला जो पोर्शन होता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक का लगभग वेटेज 40% के आसपास देखने को मिलता था, इनऑर्गेनिक का आपका 40% के आसपास देखने को मिलता था, फिजिकल का आपका जो है 20% के आसपास देखने को मिलता था।
अब जो है थोड़ा सा जो चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि इतने चैप्टर आपके रिमूव हो रहे हैं, तो मोस्टली आपका इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक से अच्छे खासे आपके यूनिट्स जो है रिमूव हो गए। भाई पी ब्लॉक तो एक पहले से ही अच्छा खासा वेटेज कैरी करता था, उसमें से बहुत पोर्शन हटा दिया। एस ब्लॉक चला गया, आपका हाइड्रोजन चला गया, मेटलर्जी चला गया, तो आप कह सकते हो इसका वेटेज कहीं ना कहीं रिड्यूस होकर जो है 25% तक पहुंच जाएगा। ऑर्गेनिक में हमें थोड़ा सा जो है वेटेज इंक्रीज देखने को मिल सकता है, लगभग जो है आपका 50% तक आ सकता है। फिजिकल की अगर हम बात करें तो यहां पे थोड़ा सा जो है वेटेज इंक्रीज देखने को मिल सकता है, 25% तक आपका आ सकता है। तो इस बार जो है आप लगभग अज्यूम कर सकते हो कि भाई ऑर्गेनिक जो है आपका 50% यहां पे कंप्राइज कर सकता है। ठीक है, ये चीज वैसे 2020 में भी आपकी हुई थी, 2020 2021 में, कि ऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा आ ही रहा था अच्छा खासा, लेकिन अब हल्का सा जो है आपका इनऑर्गेनिक के आसपास पहुंचा दिया था। लेकिन अब फिर से वही चीज है कि भाई ऑर्गेनिक फिर से आपका जो है यहां पे सबसे ज्यादा वेटेज कैरी कर सकता है। सेक्शन बी में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक में आपका जो है 20% जो वेटेज है वो लगभग 20% ही रहेगा, क्योंकि ये चीज देखी गई है जो आपका न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो फिजिकल का ही रहता है। वैसे भी आपको 10 में से 5 क्वेश्चन करने, तो उसमें आपका जो है फिजिकल का वेटेज रहता है, और हल्का सा हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा और कम हो सकता है, क्योंकि भाई एक आधी क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिक टाइप में, क्योंकि पोर्शन ही ज्यादा नहीं बचा इनऑर्गेनिक का, तो वो क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री में हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आपका थोड़ा सा जो है वेटेज चेंज यहाँ पे हो सकता है। अब अगर जो है हम बात कर ले यहाँ पे फाइनल इंपैक्ट की, जो कि आपका केमिस्ट्री में यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी वाला जो पोर्शन है उसका वेटेज हमें जो है यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें 3 चैप्टर्स आपके जा चुके हैं, पॉलीमर्स, फिर आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इन 3 चैप्टर्स में से यार रटने वाले क्वेश्चन होते थे, मतलब मैं बता रहा था ना अभी कि 2 क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते थे, तो वो 2 क्वेश्चन जो रटने वाले थे अब वो आपके जा चुके। तो कहीं ना कहीं भाई या जीओसी में डाल सकते हैं या फिर कोई रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछ लेंगे, तो यही चीज आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा पेपर को हल्का सा डिफिकल्ट बना सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये चीज पसंद करते थे, भाई रटने वाला क्वेश्चन आ जाए, एनसीईआरटी पूरी पढ़ के चले जाओ, काम बन जाएगा। पर अब रिएक्शंस अच्छे से समझ के जाना, क्योंकि वहां पे वेटेज थोड़ा बढ़ सकता है। और देखो भाई, अब ये जो है तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो ऑर्गेनिक को गलती से भी हल्के में मत लेना। पहले ये होता था इनऑर्गेनिक हमें थोड़ा सा बचा लेता था, रटने वाली अगर आपकी पावर अच्छी है, ठीक है, चीजों को अच्छे से समझ लिया इनऑर्गेनिक में, तो वहां पे जो है आप मार्क्स स्कोर कर सकते थे। बट अब ऑर्गेनिक आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा हो सकता है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही अब जो है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका यहाँ पे रह जाता है। वैसे तो कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग भी आपका इनऑर्गेनिक का ही पार्ट है, लेकिन सिलेबस में वो फिजिकल केमिस्ट्री में मेंशन्ड है, तो अगर हम उसको भी यहाँ पे जो है इंक्लूड कर ले तो इन दोनों का वेटेज जो है आपका थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पिछले साल तक 2-1 क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, तो अब हो सकता है 3 भी डाल दे। वैसे 2 क्वेश्चन अब मान लीजिए कि लगभग फिक्स रहेंगे, क्योंकि किसी शिफ्ट में आपके 1 आते थे, 2 आते थे, लेकिन अब 2 तो पक्का ही हो जाएंगे। फिर ओवरऑल वेटेज की अगर हम बात करें तो ये जो है इसका वेटेज अब ऑर्गेनिक और फिजिकल के मुकाबले थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर ले तो भाई ओवरऑल वेटेज जो है आपका यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वैसे ही फिजिकल में बहुत यूनिट्स है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें यूनिट्स की कमी है। उसमें से अगर 3 चले भी गए तो उसका जो है इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे रह जाते थे जिनसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते थे, अब उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमें केमिस्ट्री में देखने को मिल सकती है। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि भाई फाइनल जो है आपका रिजल्ट जो कि आएगा जेईई मेंस 2024 का, तो उसमें क्या इफेक्ट हो सकता है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की। तो डेफिनेटली यार वो चीज जो है आपकी यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है ना। क्यों चेंज होगी? क्योंकि जब भी ऐसी कोई न्यूज आती है स्टूडेंट्स के बीच में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स तो ये सोच रहे होंगे कि हमने यार ये सारे चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के पढ़ लिए थे, अब हटा दिया गया, फालतू में हमारे जो दूसरे चैप्टर्स हमें पढ़ने चाहिए तो वो हम नहीं पढ़ पाए। तो अब वो जो है खुद को भी दोष देंगे, सामने वालों को भी दोष देंगे, लेकिन वो अपना सिंपली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि भाई परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब जो भी चीज आपकी यहाँ पे हो चुकी है उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो, सिंपली अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करो और उस हिसाब से नए चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में चेंज आएगा वो आपके लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें पिछले साल की, तो भाई आपका जो यहाँ पे 23 या फिर 24 जनवरी का आप पेपर उठा के देखोगे तो वो पेपर का जो लेवल है ना वो कहीं से भी डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन अगर हम 99 परसेंटाइल की यहाँ पे बात करें तो आप जाके चेक कर लीजिएगा 163, 166 इसके आसपास जो है आपके 99 परसेंटाइल हमें देखने को मिल रहे थे। भाई ये पेपर कहीं से भी डिफिकल्ट नहीं था, फिर भी जो है
इतने कम मार्क्स पे इतने अच्छे परसेंटाइल कैसे बन रहे थे? क्योंकि एनटीए ने बहुत ही लास्ट में जो है आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिलीज करी थी कि इस डे को जो है आपके पेपर रहने वाले, तो बहुत ही कम टाइम मिला स्टूडेंट्स को लगा यार इतने जल्दी पेपर कैसे, हम तो सोच रहे थे बाद में होगा, फिर से वही पैनिक सिचुएशन। तो अब शुरू की जो शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स थे वो थोड़े से घबरा गए या जो भी चीज हुई इसके कारण यहाँ पे कम मार्क्स में जो है अच्छे परसेंटाइल बन गए। और जब आप लेटर शिफ्ट्स में जाओगे ना तो तब आपको पता चलेगा वो पेपर अच्छे भी आए थे लेकिन फिर वहां ज्यादा मार्क्स पे जो है आपको अच्छे परसेंटाइल मिल रहे थे। तो यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपको जो है इससे घबराना नहीं है। दूसरी चीज की भाई ये आपके पास एक बेस्ट चांस है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही एक अच्छा स्कोर ले आओ, है ना। अगर आप जो है इस पैनिक सिचुएशन में नहीं फंसे, आपने जिस हिसाब से कॉन्फिडेंटली सिलेबस को कंप्लीट कर रहे थे उस हिसाब से लगे रहे, तो पहले ही अटेम्प्ट को जो है आप अपना लास्ट अटेम्प्ट बना सकते हो। इसी अटेम्प्ट के अंदर जो है आप सबसे अच्छे परसेंटाइल अपने लिए निकाल सकते हो। और देखो भाई सिलेबस अब जैसा कि रिड्यूस हो गया है तो आपका यहाँ पे एम होना चाहिए कि मैक्सिमम सिलेबस करके जाओ, स्पेशली केमिस्ट्री में। अब भाई 9 यूनिट तो हट गए, जनरल स्टूडेंट्स इतना ही तो पोर्शन छोड़ते हैं, तो अगर भाई उतना आपने छोड़ ही दिया मतलब वैसे ही हट गया है तो मैक्सिमम सिलेबस करके जाओ। केमिस्ट्री में ट्राई करो सारे ही चैप्टर्स आपके जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जो है एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि क्या इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है और आप कैसे इस नए चेंज का जो है हिस्सा बन सकते हो और खुद को जो है एक अच्छे रिजल्ट की तरफ मोड़ सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा और ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि भाई आपका ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है इसके लिए आप रेडी हो या फिर नहीं, और यही फर्स्ट अटेम्प्ट को आपको जो है अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाना है। तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर देखना चाहूंगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स इस चेंज के लिए रेडी है और डेफिनेटली आप सभी एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।